तो गाइस हमने जो पिछले पार्ट में देखा था वहाँ पर रोहिणी अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाती और आखिर में वो शहर के अंदर एंटर कर जाती है, जिसकी वजह से उसके ऊपर कोई भाले से हमला करता है और वहाँ पर एंट्री होती है हमारी लोकी परिवार की, जो कि सेकेंड मोस्ट पावरफुल फैमिली में से गिना जाता है। और इनको देखते हुए बेल समझ जाता है कि वो इनसे नहीं लड़ पाएगा और ना ही वो विनी को डिफेंड कर पाएगा, जिसकी वजह से वो कुछ समझ नहीं पाता और आखिरी में वो विनी के सामने जाकर खड़ा हो जाता है उसको डिफेंड करने के लिए। और जो हमारा गॉड इल्कोस था उसका प्लान कामयाब होते हुए दिखाई देता है और तभी गॉड हेरमेस समझ जाते हैं कि उनका जो सपना था बेल को ग्रेटेस्ट हीरो ऑल टाइम बनाने का, वो शायद से अभी नाकाम हो सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसका पार्ट 2 कहीं पर ही शुरुआत करते हैं। एपिसोड की शुरुआत के साथ ही हमें दिखाई दे डिस्क नाम के एक बंदे को, जो कि बहुत ही बुरी हालत से डंजन के अंदर से निकलने की कोशिश करता है और उस टाइम पर उसको लगता है कि उसके पीछे कोई है और वो कहने लगता है कि बेल मैं तुम्हें इस बार नहीं छोड़ने वाला। और तभी वो अपने पीछे नोटिस करता है उसके पीछे एक ब्लैक कलर का मिनाटोर खड़ा हुआ था और जो कि बहुत ही गुस्से में लग रहा था और उसके साथ ही गई मिनाटोर उस बंदे को वहीं पर मार डालता है। और अगले सीन में दिखाते जहाँ पर बेल उस मॉन्स्टर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था और वो मॉन्स्टर अपने कंधे में से उस वाले को निकालने की कोशिश कर रही थी और तभी लोगों कहने लगता है कि वो बंदा वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। और तभी हेरमेस कहता है बेल तुम जो कर रहे हो उसकी वजह से तुम ह्यूमैनिटी के दुश्मन बन सकते हो। और अगले सीन में बेल कहता है कि असल में ये जो मॉन्स्टर है वो मेरा है। और इस चीज़ को सुनने के बाद सारे जो लोग थे बहुत ही शौक में चले आते हैं और अगले सीन में वो मॉन्स्टर बांध चली जाती है। इसकी वजह से बेल भी उसके पीछे जाता है और तभी आइसान समझाने लगती है एडवेंचर लॉ के हिसाब से यदि कोई मॉन्स्टर तुम्हें पहले मिलता है तो उसके ऊपर और कोई पार्टी का हक नहीं बन सकता। और तभी लोगों कहता है कि क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, ये सब चीजें सिटी में काम नहीं करता। और तभी वहाँ पर उनका ग्रुप का लीडर फिन कहता है कि छोड़ो बेल को उसको संभालने दो। और तभी वहाँ पर गारोस और उसके साथी वगैरह चले आते हैं, जिसको देखते हुए फिन कहता है कि चलो ठीक है तुम लोग जाओ इनसे फाइट करो। और उसके साथ ही फिन कहता है आज तुम अभी यहीं पर रहो क्योंकि तुम मेरे ट्रम्प कार्ड हो। और अगले सीन वो कहता है कि किसी भी मॉन्स्टर को मारना मत, उसको यहाँ पर ले आना, जिसकी वजह से लोग सारे मॉन्स्टर को बेहोश कर रहा होता है। और अगले सीन में दिखा है जहाँ पर टियो ने लीड को बहुत ही अच्छी टक्कर दे रही होती है और तभी लीड कहने लगता है कि ये जो एडवेंचर है ये मुझसे बहुत ही अच्छी तरीके से फाइट कर रहा है। और उस टाइम पर टियो ने उसको एक ही हमले में बेहोश कर डालती है। और अगले सीन में दिखा था जहाँ पर टियोना वो कह रही होती है मेरे लिए तो कोई मॉन्स्टर बचा ही नहीं। और तभी उसके पैरों के पास एक छोटा सा ड्रैविड आके उसके ऊपर हमला करने लगता है, बहुत ही क्यूट सा हमला करने लगता है। और तभी वो उसके ऊपर अपने छोटे उंगलियों से ट्विंकल के साथ हमला करती है। और तभी वहाँ पर ये सब चीज़ें फेस देखने लगती है और कहती है कि मुझे माफ़ करना। और उसके साथ ही वो मेज के हिसाब से कुछ जादू वगैरह करती है और उस टाइम पर एक आयरन गोलम वहाँ पर चला आता है उनको मारने के लिए। और उसके साथ ही टियोना कहती है कि रुको मुझे इसको मारने दो। और तभी वहाँ पर वो उसको एक ही अटैक में उसको वहीं पर ही हरा देती है, जिसको देखते हुए जो फ्लैश था वो लिटरली बहुत ज़्यादा शौक रहता है। और अगले सीन में दिखाते उसी जगह पर एक बहुत बड़ा सा धमाका होता है, जिसको देखते हुए हमें दिखाते वहाँ पर लोकी फैमिली का जो बंदा था जिसका नाम था गारे था वो वहाँ पर चला आता है। और उसके साथ ही वो नोटिस करते हैं उस जगह पर असल में इल्कोस बैठा हुआ था जो कि गॉड था। और तभी वो इल्कोस को अपने कंधे पे उठा के नीचे ले जाने लगता है। और अगले से में दिखाता है फ्लैश को हेरमेस ने बचाया हुआ होता है। और तभी हेरमेस कहता है कि इसके बदले मुझे काम करने दो। और अगले से में दिखाता है वहीं पर ही हमारा वेल्प कर रहा होता है मुझे जेनोस को बचाने के लिए जाना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारे लेले कहते हैं कि ऐसा तुम नहीं कर सकते, नहीं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। और तभी वहाँ पर एंट्री होती है हमारे ब्लैक मिनाटोर की और उसके साथ ही वो इतनी जोर से दहाड़ता है कि सभी लोग बहुत ही शौक रह जाते हैं। और उसके साथ ही हारुमे और लेले वो दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। और अगले सीन में दिखाते जहाँ पर जो ब्लैक मिनाटोर वो पहले आके लोगों के ऊपर हमला करता है और उसके बाद टियोना के ऊपर हमला करता है। और अगले सीन में दिखाते जहाँ पर हमारी जो टियोना थी वो कहने लगती है कोई बात नहीं मैं तुम्हारे लिए अकेले ही काफ़ी हूँ। लेकिन उस टाइम पर वहाँ पर लोगो भी चला आता है उसके साथ फाइटिंग करने के लिए, जिसको देखते हुए ब्लैक मिनाटोर उन दोनों के एक साथ रोकने लगता है, उन दोनों के एक साथ मारने लगता है। और अगले सीन में दिखाते जहाँ पर वो अपने एक मैजिकल एक्स को निकालता है और उसके साथ ही वहाँ पर लोकी परिवार का जो मैच था वो उस जगह पर एक प्रोटेक्शन शील्ड बनाने लगता है और उस जगह एक बहुत बड़ा सा ब्लास्ट होता है। और हमें दिखाया था प्रोटेक्शन शील्ड की वजह से वो जो हमला मिनाटोर कर रहा था उसका अटैक का रेंज बहुत ही कम हो जाता है, लेकिन फिर भी उन लोगों को पैरालाइज कर देता है।
और अगले सीन में दिखाते जहाँ पर उनका लीडर कहता है कि आइज अभी तुम जाओ लेकिन उसको मारना मत। और अगले सीन में दिखाते जहाँ पर आइज कुछ मैजिकल वर्ड्स बोलते हुए उसके ऊपर हमला करती है और वो हमला बहुत ही तेजी से होता है जिसकी वजह से मिनाटोर देख भी नहीं पाता। और तभी हमें दिखाते मिनाटोर का जो राइड वाला एम होता है वो टूट चुका होता है। उसको देखते हुए मिनाटोर बहुत ज़्यादा शौक रहता है लेकिन फिर भी वो लड़ाई कर सकता था। और अगले सीन में दिखाते जहाँ पर मिनाटोर आइज को 1v1 फाइट में टक्कर दे रहता है और तभी भी आइज उसके ऊपर लगातार हमला कर रही होती है लेकिन मिनाटोर उसके सारे हमले को ब्लॉक कर रहा होता है उसके एक हाथ के जरिए। और अगले सीन में दिखाते जहाँ पर फ्रेया अपने चाइल्ड से पूछती है कि क्या तुम इसको पहचानती हो, जिसकी वजह से उसका चाइल्ड कहता है नहीं, मैंने आज तक इससे मिनाटोर से कभी नहीं लड़ा या नहीं मिला हूँ। अगले सीन में दिखाते जहाँ पर वो मिनाटोर मौका मिलते ही आइज के ऊपर बहुत बड़ा सा हमला करता है जिसकी वजह से आइज जख्मी हो जाती है और वहाँ पर गैरेज चला आता है और वो कहने लगता है आइज तुम पीछे रहो। और अगले सीन में दिखाते वो उस जगह पर फिन भी चला आता है उस मिनाटोर से लड़ने के लिए लेकिन वहाँ पर अचानक से ब्लैक कलर का स्मोक दिखने लगता है और उसके साथ ही हमें दिखाते वहाँ के जो बंदे थे या एडवेंचर थे वो लोग मतलब जो ब्लैक मिनाटोर को देख नहीं पा रहे होते और उस टाइम पर हमें दिखाते चीज़ें लॉर्ड हेरमेस का एक बच्चा कर रहा होता है। और अगले सीन में वहाँ पर जो मिनाटोर था वो वहाँ से भाग जाता है और इसके साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया था विनी बिना कंट्रोल के इधर उधर भाग रही होती है और तभी बेल उसको रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो रुक नहीं रही होती है। और तभी वहाँ पर जो सारे एडवेंचर थे वो विनी को मारने के लिए वेट कर रहे होते हैं लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर वेल विनी को बचाने के लिए सबके ऊपर हमला कर रहा होता है फायर बोल्ट से। और उसके साथ विनी एक स्टेडियम के पास चली आती है और वहाँ पर बहुत सारे मजिशियन रहते हैं जिसकी वजह से वो लोग एक साथ विनी के ऊपर हमला करते हैं जिसको देखते हुए बेल विनी को बचाने तो जाता है लेकिन वो बचा नहीं पाता। और आखिरी हमें दिखाई दे जहाँ पर विनी भी बेल के पास आने की कोशिश करती है और इसके साथ तभी पीछे एक बंदा आता है जो कि डिस्क के साथ शामिल था। वो उसके ऊपर एक चाकू या डिस्क का जो टूटा हुआ चाकू उसके ऊपर फेंक के मारता है जिसकी वजह से उस जगह का ज़मीन था वो टूट जाता है। और तभी हमें दिखाया था बेल और विनी वो दोनों एक दूसरे के साथ नीचे गिरने लगते हैं और उस टाइम पर वो जो बंदा था वो कहने लगता है आखिरकार मैं जीत गया, मैंने उसको मार दिया। और उस टाइम वहाँ पर गारव चला आता है और उसी बंदे को मार डालता है। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया था विनी के दिल के पास वो चाकू था जिसकी वजह से हमारी जो विनी थी वो बस मरने वाली होती है जिसकी वजह से बेल उसके सिर में वो मतलब वो स्टोन लगा देता है और तभी विनी अपने नॉर्मल फॉर्म में वापस आने लगती है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि विनी कहती है मुझे तुमसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। और तभी हमें दिखाया था विनी जो थी वो कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और इतना कहते ही विनी आखिरी मार जाती है। और अगले सीन में दिखाता है वहीं पर ही बेल बहुत ज़ोरों से रोने लगता है और कहता है कि ये सब मेरी गलती थी। लेकिन उस जगह पर एक बहुत ज़ोर से रोशनी चमकती है और ये सब चीज़ें फ्लैश कर रहा होता है। और इस चीज़ को देखते हुए सारे लोग सोचने लगते हैं कि शायद किसी गॉड का मौत हो चुका है। और तभी हमारी हस्ती कहती है बिल्कुल भी नहीं, ये तो एक करिश्मा है। और अगले सीन में दिखाते जहाँ पर फ्रेया भी इस चीज़ को देखती है बहुत ही शौक रहती है। और अगले सीन में दिखाते जहाँ पर हमारे बेल के पास जो स्टोन था वो चमकने लगता है और तभी फ्लैश कहता है कि मैं टाइम को रिवर्स कर रहा हूँ, इसके लिए मुझे 1000 साल की मेहनत लगी है। और उसके बाद हमें दिखाते जो विनी की जो आत्मा थी या टाइम जो था वो फिर से रिवर्स होने लगता है। वहाँ पर सारे मोस्टर्स चले आते हैं और उसके साथ ही हमें दिखाए थे विनी फिर से मतलब जो मर गई थी वो फिर से जिंदा हो गई थी। अगले सीन में दिखाते बेल उसको देखते हुए बहुत ही खुश था। और तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाए थे फ्लैश कहने लगता है मैजिक बहुत ही पावरफुल चीज़ है। और अगले सीन में बेल उसको पकड़ के बहुत ज़ोर से रोने लगता है। और तभी हमें सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया था ब्रिज के नीचे का सीन जहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स अपने आप को छुपाने के लिए वो जगह पर खड़े हुए थे। उसके बाद हमें दिखाता है फ्लैश वो कहने लगता है बेल तुम खुद के ऊपर नाराज या दुखी महसूस करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम बहुत ही समझदार हो। और वो कहने लगता है कि असल में तुम्हारी गलती नहीं थी, ये सब इन दुनिया वालों की गलती है जो कि बेवकूफ़ है, वो समझ नहीं पाते। और अगले सीन में दिखाते जहाँ पर बेल वापस लौट रहा होता है और उसके बाद वहाँ पर ईना चली आती है और वो कहने लगती है जो तबाही हुई है और जो एडवेंचर घायल है इसमें तुम्हारा हाथ है, क्या ये सच है बेल? और उसके बाद बेल हाँ में जवाब देता है जिसकी वजह से हमारी ईना उसको एक थप्पड़ मारती है और वो कहने लगती है प्लीज़ कह दो कि ये तो सब तुमने नहीं किया है। और अगले सीन में बेल बिल्कुल चुपचाप रहता है और कुछ कहता भी नहीं है। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाए थे सारे बंदे गेट के पास खड़े हुए थे सिटी के लोग और वो सब लोग मिलके इल्कोस गॉड को उस सिटी से बाहर निकल रहे रहते हैं क्योंकि उनको ऐसी गॉड की कोई भी ज़रूरत नहीं थी जो कि स्मगलिंग कराता है। और उसके
उसके बाद हमें दिखाते हैं हेरमेस कहता है कि सारे मॉन्स्टर अभी एक जगह पर छुपे हुए हैं, लेकिन हमें जल्दी किसी भी हालत में सारे मॉन्स्टर को डंजन के अंदर लौटाना पड़ेगा। और वो कहने लगता है ये सब करना बहुत ही मुश्किल होने वाला है, क्योंकि सिटी के चारों तरफ बहुत सारे एडवेंचर गार्ड की तरह खड़े हुए हैं मॉन्स्टर को मारने के लिए। और सारे जो मॉन्स्टर है वो नॉर्मल से एक छोटे कुएं के अंदर छुपे हुए हैं। और वो कहने लगता है कि असल में प्रॉब्लम तो ये बात की है, असल में ये सब चीज़ें लोकी परिवार अपने हाथ पे लिया है वो सारे मॉन्स्टर को मारने का। और अगले सीन में दिखा है जहाँ पर बेल की फैमिली वो सब लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं, और तभी गॉडेस कहती है कि क्या बेल अभी ठीक है। और अगले सीन में दिखाते हैं जहाँ पर बेल अपने रूम में छुपा हुआ था, क्योंकि आसपास के जो लोग थे वो बेल के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे, क्योंकि बेल मॉन्स्टरों की हेल्प करने की वजह से उनके बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और वहाँ पर हमारी हस्ती आई थी और कहती है कोई तुमसे मिलने आया है। और अगले सीन में दिखाया था वो बंदा असल में हेरमेस होता है, और उसके साथ ही हेरमेस कहने लगता है कि असल में तुम लोगों को जेनोक्स फैमिली वेट कर रही है जो कि मॉन्स्टर होते हैं। इस बात को सुनते हुए बेल और हस्तिया बहुत ही शौक रहते हैं। और तभी हेरमेस कहता है कि उसको मॉन्स्टर के बारे में कैसे पता चला, और वो कहने लगती तुम चिंता मत करो, हमारी फैमिली तुम्हारी फैमिली को हर तरीके से सपोर्ट करेगी। और वो ये भी कहने लगता है सारे मॉन्स्टर अभी एक कुएं के अंदर छुपे हुए हैं। और उसके बाद वो कहता है कि डंजन के बाहर गणेश की फैमिली गार्ड कर रही है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दिक्कत तो ये है कि सिटी के अंदर से डंजन तक उनको कैसे ले जाएं, जहाँ पर हस्तिया कहती है तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ करूँगी जो मैं कर पाऊंगी। और तभी हेरमेस कहता है तो ठीक है, हम लोग किसी भी हालत में इस चीज़ को कामयाब करेंगे। और अगले सीन में दिखाते हैं जहाँ पर बेल और हस्तिया सिटी विजिट करने गए हुए होते हैं, और वहाँ पर सभी जो लोग थे वो सभी लोग बेल को देख के बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। और वहाँ पर वो सभी लोग कहने लगते हैं कि तुम्हारी वजह से हमारा घर बार टूट चुका है। और तभी बेल इस चीज़ को सुनते हुए बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाने लगता है, लेकिन उस टाइम पे गॉडेस कहती है तुम ये सब कैसी बात कर रहे हो। मेरे ही कहने पर बेल ने उस मॉन्स्टर को खुला छोड़ा था। और उसके बाद हमारी हस्तिया बेल को लेके वहाँ से जाने लगती है। और तभी बेल कहने लगता है गॉडेस तुम्हारा शुक्रिया और मुझे माफ़ कर देना। और तभी गॉडेस की थी कोई दिक्कत नहीं, ये तो बस छोटी सी बात थी। और अगले सीन में दिखा दे जहाँ पर सभी लोग अभी भी बेल को बहुत ही अजीब तरीके से देख रहे होते हैं। और उसके बाद बेल कहते हैं मुझे अकेला छोड़ दो, और जहाँ पर वह अकेला कहीं पर जाने लगता है। और उसके बाद उसके सामने श्रेया साना खड़ी होती है। और तभी श्रेया कहती है मुझे अच्छा लगा क्योंकि तुम ठीक हो, मुझे लगा कि तुम्हें कुछ हो गया है। और तभी बेल कहता है तुम्हें पता ही है ना आसपास के लोग मेरे बारे में कैसी बातें कर रहे हैं। और तभी श्रेया कहती है हाँ बिल्कुल मुझे सब कुछ पता है। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाता है फ्रेया और बेल नदी के किनारे बैठे हुए हैं, जहाँ पर फ्रेया बेल को आज की सारी बातें बता रही होती है रेस्टोरेंट के अंदर क्या क्या हुआ था। और तभी बेल कहता है कि क्या तुम मुझे कल के बारे में कुछ भी नहीं पूछोगी। और तभी श्रेया कहती है तुम बताना चाहो तो मैं तुमसे पूछूंगी। और वो कहने लगती है कि असल में तुम खुद पर हमेशा इतना ज़्यादा भारी प्रेशर क्यों लेते हो। और तभी बेल कहता है कि ये सब मेरी गलती है, ये सब मेरी वजह से हुआ है। और इसकी वजह से श्रेया ने बेल के सिर को अपने गोदी पे रखती है। और वह कहने लगते है कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हें गिल्टी महसूस करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद वह कहती है कि इसी वजह से मैं तुमको पसंद करती हूँ। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखा है जहाँ पर हेरमेस ओरेनियस से बातें कर रहा था। और वह कहने लगता है कि हस्तिया फैमिली और मैं हम दोनों ने मिलकर मॉन्स्टर को अपनी जगह पहुँचाने के लिए प्लान किया है, और हमारे पास एक तगड़ा प्लान है। और ये देखो मेरे पास डंडेलियन का बुक है, डंडेलियन वही बंदा है जिसने डंजन को बनाया था। और तभी हेरमेस कहते तुम इस बुक को असल में हस्तिया को दे देना, जहाँ पर ओरेनियस इस बात के ऊपर राजी हो जाता है। और अगले सीन में हमें दिखाए थे आपसी को जो कि सारी बातें बताने के लिए आया हुआ होता है। और उस टाइम पर ऐसा कहने लगते हैं कि हम लोग मॉन्स्टर को बचा रहे हैं, इसका कोई सेंस नहीं बनता। असल में उस टाइम पे मॉन्स्टर ने मुझ पर हमला किया था, लेकिन बात ऐसी है कि वो बंदा हुआ वो मॉन्स्टर हमको ना मारे वहाँ चला गया था। और उस टाइम पर आपसी कहती है ये सब हाई कोर्ट का ऑर्डर है, मतलब ऊपर से ऑर्डर आया है। और अगले सीन में दिखा है जहाँ पर बेल और उसकी फैमिली लोग मिलकर बातें कर रहे होते हैं। और तभी हस्तिया कहती है कि हमें किसी भी हालत में मॉन्स्टर को डंजन के अंदर पहुंचाना है। और तभी बेल कहता है मैं इस काम में शामिल रहूंगा। और तभी वल्फ कहने लगता है कि मेरे पास एक आइडिया है। और वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि बैटल के दौरान मैं अपने मैजिक स्वॉर्ड को यूज़ करूँ। जिसको देखते हुए मिक्को तो कहती है कि
तुमने बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो। और उसके बाद हस्तियाँ कहने लगती है हमें जाने से पहले अच्छी तरीके से प्लानिंग करनी पड़ेगी। और वो सभी लोग इस प्लान को एग्जीक्यूट करने लगते हैं। और अगली सीन में दिखाते हैं जहाँ पर बेल और लिली लाइब्रेरी में कुछ ढूंढ रहे होते हैं और उसके साथ ही हमारा वेल्फ मैजिक क्लॉथ को यूज़ करते हुए गायब होने की कोशिश करता है। और अगले सीन में मिको तो पूरे सिटी का नक्शा बना रही होती है। और उसके बाद हमें दिखाते हैं जहाँ पर हारूही में फ्लेसान को सही बातें बता रही होती है एक आउल के जरिए। और अगले सीन में दिखाते हैं जहाँ पर हमारी हस्तिया के पास डैंडलेस का बुक रहता है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमारे फ्लैश के पास सारी खबर पहुँच जाती है और ये सब खबर को वो सारे मॉन्स्टर को बताने लगती है। और उसके साथ ही वो बताते हैं कि ये जो डैंडलेस का आई का की है वो तुम्हारे पास रखो, और हाँ इसके ज़रिए हम बेल हमारे साथ बात करेगा। और उसके बाद हमारी विनी बेल बेल कह के उसका नाम पुकारती है, जिसकी वजह से बेल कहता है कि हाँ मैं सुन रहा हूँ। और उसके बाद वो सारी प्लान उन सारे मॉन्स्टर को बताने लगती है। और तभी हमारे हस्ते भी सारी प्लान को अच्छे से एग्जीक्यूट करने के बारे में बोलती है। और तभी लिली कहते हैं कि हमें इस चीज़ के दौरान लोकी फैमिली से फाइटिंग करना पड़ेगा, जिसको देखते हुए फ्लैश कहता है कि तुम जितना हो सके फाइटिंग को अवॉइड करना है क्योंकि तुम उसे जीत नहीं सकते। और अगले सीन में हमें लोकी फैमिली का सीन दिखाया जाता है जो कि एक टावर के ऊपर खड़े थे और वो सभी लोग प्लानिंग बना रहे होते हैं वो कैसे करे कि हंसते फैमिली को रोके मॉन्स्टर को ले जाने से। और उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाता है जहाँ पर फैन कहने लगता है कि हमें किसी भी तरीके से होके उनको हराना पड़ेगा। और उसके बाद हेरमेस का सीन दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है जो कितना ताकतवर क्यों ना हो जाए क्योंकि वो आखिरी में एक नॉर्मल बंदे से हार ही जाता है। और अगले सीन में उनका जो प्लान होता है वो शुरुआत हो चुका होता है। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें गिल्ड के सीन दिखाई जाता है जहाँ पर हमारी जो ईना थी वो बहुत ही गुस्से में कुछ काम कर रही थी और उसके साथ ही उसका गुस्सा आसपास के सभी लोग नोटिस कर पा रहे थे। और उसके बाद ईना कहने लगते हैं कि मैंने बेल को बुलाया था लेकिन वो आया क्यों नहीं। और उसके साथ ही वो वहाँ जाने लगती है लेकिन गिल्ड मास्टर उसको रोकने की कोशिश तो करता है। और तभी ईना चिल्लाते हुए कहती है कि एक बंदे का कमी से गिल्ड बंद नहीं हो जाएगा। इसको देखते हुए गिल्ड मास्टर और ईना की दोस्त वो दोनों ही बहुत ही शौक रहते हैं। और अगले सीन में ईना बेल को ढूंढने के लिए बाहर चली आती है, जिसको देखते हुए हेरमेस सान ईना को बुलाने लगते हैं। और उस टाइम पर ईना बहुत ही गुस्से में कहती है कि क्या हुआ, मुझसे क्या काम है। और तभी ईना नोटिस करती है कि उनके सामने तो एक गॉड है। और तभी हेरमेस भी यार बहुत ज़्यादा डरा हुआ रहता है। और उसके बाद दिखाते हैं जहाँ पर हेरमेस ईना को कह रहा होता है क्या तुम अभी बेल से मिलने जा रही हो। तभी ईना कहती है हाँ तुमने बिल्कुल सही बात कहा है। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं जहाँ पर बेल असल में अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता है। और अगले सीन में हमें लोकी फैमिली के बारे में दिखाया जाता है जहाँ पर उनका लीडर सभी कुछ चीज़ें टावर के ऊपर खड़ा होकर देखने की कोशिश करता है। और इस बारे में वो अपने टीममेट से पूछने लगता है। और उस टाइम पर एक लड़की आती है और कहती है कि बेल को आसपास के इलाकों में देखा गया है, जिसको देखते हुए वहाँ पर उसका लीडर कहता है कि तो ठीक है आइसान तुम बेल को पकड़ने के लिए जाओगे। और तभी आइस कहती है कि यदि मुझे कोई मॉन्स्टर मिला तो मैं उसको वहीं पर ही मार डालूंगा। और अगले सीन में दिखा है जहाँ पर हमारा बेल एक जगह पर छुप के बातें कर रहा होता है गॉडेस से, और वो गॉडेस से एक स्टोन के जरिए बातें कर रहा होता है। और उसके बाद हमें दिखा था जहाँ पर गॉडेस और हमारी हारूही में एक जगह पर नक्शा पकड़ के बैठे हुए थे। और उसके साथ ही गॉडेस कहने लगती है बेल तुम चिंता मत करो क्योंकि हमारे पास डैंडेलियस की किताब है, हम लोग बहुत ही आसानी से इस चीज़ को कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद हमें दिखा था जहाँ पर बेल एक चीज़ को नोटिस करता है और वो देखता है कि जो आइसान थी वो उसके ऊपर नज़र रख रही थी। और उसके साथ ही बेल सोचता है कि उसको नॉर्मल बिहेव करना चाहिए। और अगले सीन में बेल के सामने नाजा सान चली आती है और वो है बेल को हेलो कहती है। उसके बाद बेल सोचता है कि यदि नाजा सान उसके पास होगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद नाजा कहने लगती है मुझे लगता है कि तुम्हारा कोई पीछा कर रहा है। और वो कहने लगती तुम चिंता मत करो, मीचा सान ने मुझे भेजा है कि तुम्हारी हेल्प करने के लिए। और वो कहती है कि तुम मुझे अपने दोस्त की तरह ट्रीट करो। और वो कहती है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें जो भी काम है मुझे तुम बोल सकती हो। और उसके बाद बेल उसको एक पोर्टल देता है, जिसको देखते हुए वो नाजा सान कहते हैं तो ठीक है तुम्हारा काम हो जाएगा। और तभी बेल कहता है तुम्हारा शुक्रिया। उसके बाद वो जाते ही उनके पीछे मतलब आयशा और रियू चले आते हैं, जिसको देखते हुए रियू कहती है तुम चुप रहो, तुम मेरा नाम मत लो। उसके बाद हमें दिखाते हैं जहाँ पर आयशा कहती है तुम जो भी चाहते हो मैं वो कर सकती हूँ तुम्हारे लिए।
और उसके बाद हमें दिखाता है जहाँ पर बेल कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और तभी आइस भी सोचने लगती है कि ये सब चल क्या रहा है। और अगले सीन में जहाँ पर आइस कहती है कि तुम क्या चाहते हो, जहाँ पर हमारा बेल उनसे एक चीज़ को रिक्वेस्ट करता है करने को। और उसके बाद आइस उसको गले लगाते हुए कहने लगती है कि कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक चीज़ कर सकती हूँ। और उसके बाद जहाँ पर रियो कहने लगती है उसको तुम अपने गले से छोड़ो। और तभी इस चीज़ को देखते हुए आइस में बहुत ही शौक रहती है सब चल क्या रहा है। और अगले दिन वहाँ पर रियो आइस के ऊपर हमला करती है, जिसकी वजह से वो दोनों ही वहाँ चले आते हैं। और तभी बेल कहते हैं आखिरकार वो सभी लोग यहाँ चले गए। और उसके बाद वहाँ पर ईना चली आती है और कहती है बेल तुम असल में यहाँ पर क्या कर रही हो, मैंने तुमको आज मेरे गिल्ड में बुलाया था कुछ बातें करने के लिए, लेकिन तुम आई नहीं। जहाँ पर बेल कहता है मुझे माफ़ कर देना, मुझे याद नहीं था। और तभी ईना कहती है छोड़ो, अभी तुम जो काम कर रहे हो उसके ऊपर फोकस करो। और तभी इस चीज़ को आइसन दूर से नोटिस करती है और कहती है और एक औरत। और अगले सीन में दिखाते जहाँ पर सही बातें हारू में और गॉडेस सुन रही होती हैं। और तभी गॉडेस कहती है कि अच्छा हुआ कि हम सभी लोग वहाँ पर इस चीज़ को देखने के लिए नहीं हैं। और अगले सीन में दिखाते जहाँ पर हमारी हस्तियाँ नोटिस करती है मिकोतो और वेल्पसान के साइड में मॉन्स्टर खड़े थे। और जहाँ पर इस चीज़ को देखते हुए हस्तियाँ उनको डायरेक्शन देती है। और अगले सीन में दिखाते जहाँ पर वो दोनों उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर सारे मॉन्स्टर छुपे हुए थे। और सारे मॉन्स्टर उनको देख के बहुत खुश रहते हैं। और उसके बाद वो सभी लोग कहते हैं कि चलो हमारे प्लान को एग्जीक्यूट करा जाए। और उसके अगले सीन में दिखाया है जहाँ पर हमारा प्लान एग्जीक्यूट होने के साथ ही लैड एक इशारा देता है सभी लोगों को, जिसको मतलब जिस साउंड को सुन के सभी एडवेंचर तो सतर्क हो ही जाते हैं। और वहाँ पर बेल भी समझ जाता है कि प्लान एग्जीक्यूट हो चुका है, जिसकी वजह से बेल कहता है मुझे जाना पड़ेगा। और तभी वहाँ पर आइसान भी इस साउंड को सुनने लगती है। और अगले सीन में इस साउंड को वो ब्लैक मिनाटोर भी सुन लेता है। और अगले सीन में प्रेयसन कहने लगती है सब टाइम की बर्बादी है, एक काम करो तुम मेरे लिए काम तो कर ही सकते हो। जहाँ पर उसका सेवक कहते हैं हाँ जरूर। और अगले सीन में दिखाया जाता है एक छोटा सा रैबिट वाला मॉन्स्टर उनके सामने चला आता है, जिसकी वजह से सारे एडवेंचर उसके ऊपर हमला करने लगते हैं। और उसके साथ ही वो मॉन्स्टर वहाँ से भागने लगता है। और तभी एडवेंचर उस मॉन्स्टर को खो देते हैं। और उस टाइम पर हमें दिखाया था वहाँ पर लिली बैठी हुई थी, जो कि उस छोटे से रैबिट का मतलब सेब लेके सारे एडवेंचर का ध्यान भटका रही थी। और अगले सीन में दिखाते जहाँ पर बेल बहुत तेज़ी से भाग रहा होता है और वो नोटिस करता है कि जो आइसान थी वो भी उसके पीछे बहुत तेज़ी से भागने लगती है उसको फॉलो करने के लिए। और अगले सीन में जहाँ पर वो सब एडवेंचर जो कि बेल का पीछा कर रहे थे वहाँ पर बहुत ज़ोरों से स्मोक होने लगता है। और हमें दिखाया था ये सब चीज़ें नाजासान ने किया हुआ होता है। और वो कहने लगता है बेल के पास ऐसी ऐसी चीज़ें कहाँ से आ रही है। और अगले सीन में दिखाते जहाँ पर हमारे आइसान को बेल नहीं मिल रहा होता, लेकिन असल में बेल इनविजिबल क्लॉथ का यूज़ करता है। और अगले सीन में दिखाते जहाँ पर आइस कहती है कि मुझे लगता है मेरे आसपास तो कोई तो है। और वो नोटिस करते हैं उसके पीछे रियो-सान लेवल बूस्टिंग मैजिक को यूज़ करते हुए उसके पीछे खड़ी हुई थी और कहते हैं कि मुझे ना चाहते हुए भी तुम्हारे साथ लड़ना पड़ेगा। और वो कहते हैं चलो लड़ाई शुरू करते हैं। और उसके बाद वो दोनों ही एक दूसरे के साथ लड़ने के लिए शुरुआत करते हैं और वो लड़ने भी लगते हैं। और अगले सीन में दिखाते जहाँ पर हमारी हारुही में असल में रियो-सान के ऊपर लेवल बूस्टिंग का यूज़ कर रही होती है। और इसके साथ ही हस्तियाँ कहती है कि चिंता करने की कोई बात नहीं, हम इसको जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। और तभी ये सब चीज़ें वो बेल को बताने लगती है। और अगले सीन में दिखाते हैं जहाँ पर वेल्फ और मिकोतो सारे मॉन्स्टर को गाइड कर रहे होते हैं कहाँ पर जाना है। और इसके साथ ही वहाँ पर एक बड़ा सा धमाका होता है और इस चीज़ को लोकी फैमिली के जो लीडर था वो नोटिस कर लेता है। और अगले सीन में दिखाया जाए जहाँ पर वो कहने लगता है कि शायद से ये धमाका हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए था। और उसके बाद वो सारी जगह अच्छे से नोटिस करने लगता है वो कहाँ से निकलने वाले हैं। और इसके साथ ही सारे मॉन्स्टर एक दूसरी जगह से भागते हुए जाने लगते हैं। और अगले सीन में कुछ एडवेंचर उसके ऊपर हमला करने की कोशिश तो करते हैं लेकिन वो नाकामयाब रहते हैं। लेकिन और कुछ एडवेंचर तीर लेके उनके ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस टाइम पर उनके ऊपर कोई आइस मैजिक का यूज़ करता है। और हमें दिखाते वो असल में मिकोतो और वेल्फ थे। और अगले सीन में मिकोतो असल में वेल्फ को सब काम करने के लिए अप्रिशिएट कर रही होती है। और अगले सीन में हमारी गॉडेस हस्तियाँ सबको डायरेक्शन बता रही होती है उनको किधर जाना है। और उसके साथ ही वहाँ पर और भी बहुत सारे एडवेंचर रहते हैं मॉन्स्टर को मारने के लिए। और वो मॉन्स्टर को बस मारने वाले होते हैं, लेकिन उस टाइम पर हमारे वेल्फ और मिकोतो वो दोनों उनके ऊपर आइस मैजिक का यूज़ करते हैं। और उसके बाद हमें दिखाया था उस जगह पर ग्यारेथ की एंट्री होती है और वो आने के साथ ही मिट्टी के ऊपर अपना पैर मारते हुए एक बहुत बड़ा सा हमला करता है। और उस हमले को रोकने के लिए हमारे वेल्फ
उसके पैरों के ऊपर आइस स्वॉर्ड से हमला करता है और उस टाइम पर हमारा वेल्थ कहने लगता है कि सारे मॉन्स्टर्स चले जाओ। और इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है हमारा जो गैरेथ होता है वो फिर से अपने एक्स के साथ हमला करने वाला होता है, लेकिन फिर से उसके ऊपर कोई आइस मैजिक का यूज़ करता है। और तभी हमें दिखाया था वेल्थ कहने लगता है कि तुम हमसे नहीं जीत पाओगे। और तभी हमारा जो गैरेथ था वो अपने एक ही अटैक से सारे आइस को हटा देता है अपनी बॉडी में से। और इसके बाद हम लोग नोटिस करते हैं कि मॉन्स्टर के ग्रुप के अंदर से एक ग्रुप मतलब अलग हो जाता है, जिसको देखते हुए हस्तिया बहुत ही शौक में रहती है। और उसके बाद हमें दिखाए थे वो जो ग्रुप अलग हुआ था वो बस विनी ही थी। और अगले सीन में दिखाए थे इस बात को देखते हुए हमारी गॉडेस बहुत ही शौक रहती है। और उस टाइम पर हारू में कहती कि मैं जा रही हूँ विनी को बचाने के लिए। और अगले सीन में दिखाए थे जहाँ पर हमारी हस्तिया कहती है ये बहुत ही बुरा हुआ। और अगले सीन में हस्तिया इस बातों को हमारे बेल को बताने लगती है। और उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया था जहाँ पर विनी के सामने हमारा टियोना खड़ी हुई थी और उसके साथ ही वो कहने लगती है आखिरकार मैंने तुमको ढूंढ लिया, अभी चलो एक दूसरे के साथ फाइटिंग करते हैं। और इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया था जहाँ पर हमारी विनी उनसे भागते हुए बचने की कोशिश कर रही होती है। और उसके बाद हमें दिखाया था जहाँ पर हमारी जो टियोना थी वो उसको बहुत ही आराम से ढूंढ लेती थी। और हमारी विनी टियोना से बचने के लिए एक छोटी सी सुरंग के अंदर घुस जाती है। और अगले सीन में दिखाया था कुछ एडवेंचर पूछते हैं कि क्या तुम्हें वो मिला। और उस टाइम पर टियोना कहती है कि मुझे अभी तक कोई भी मॉन्स्टर नहीं मिला है। और उसके बाद हमें दिखाया था जहाँ पर विनी एक सुरंग के अंदर कहीं पर जाने लगती है। और अगले सीन में हारू में विनी को ढूंढ रही होती है। और उस टाइम पर एंट्री होती है बेल की और वो कहती है कि तुम मेरे साथ चलो। और उसके साथ ही हमारे जो हारू में तो वो इस चीज़ को देखते हुए कहते हैं ठीक है बेल। और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर सारे मॉन्स्टर्स कहीं पर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। और उसके साथ ही हमारी जो मिकोतो थी वो भी लगातार गैरेथ के ऊपर हमला कर रही थी, लेकिन इससे गैरेथ को क्या ही फर्क पड़ने वाला था, वो बहुत ही पावरफुल था। उसके एक ही हमले के कारण सारे बर्फ टूट जाता है। और इसके साथ ही वो अटैक सीधा जाके मिकोतो को लगता है और उसका इनविजिबल क्लॉथ मतलब वो टूट के बिखर जाता है। और इसके साथ ही वो कहने लगता है अभी तुम्हारी बारी है। उसके बाद वो एक और अटैक करता है जिसकी वजह से वल्फ का जो आइस स्वॉर्ड और उसका जो इनविजिबल क्लॉथ था वो भी टूट के बिखर जाता है। और हमें अगले सीन में दिखा था जहाँ पर हमारी जो विनी थी वो कहीं पर भागते हुए जाने लगती है। और उसके साथ ही वो अपने सामने एक छोटी सी बच्ची को नोटिस करती है जो कि अपने बिल्ली के साथ खेल रही थी। और तभी वो बच्ची हमारी विनी को देख के बहुत ही शौक रहती है। और तभी वहाँ पर टियोना भी चली आती है और वो इस सब चीज़ों को देख लेती है। और उसके साथ ही वो नोटिस करती है वो लड़की जिस ब्रिज के नीचे खड़ी है वो ब्रिज अभी टूटने वाला है। और उसके साथ ही हमारी जो विनी थी वो भागती हुई उस लड़की को छुपा लेती है और उसके साथ वहाँ पर वो ब्रिज गिर जाता है। और हमें अगली सीन में दिखा था जहाँ पर हमारी विनी उस छोटी सी बच्ची को बचाने के लिए कामयाब रहती है, लेकिन वो उस बच्ची को बचाने के बाद वहाँ से भाग जाती है। और तभी टियोना कहती है मैं उसके पीछे जा रही हूँ, तुम इस छोटी सी बच्ची को संभालो। और अगले सीन में दिखाया जहाँ पर गैरेथ वेल के ऊपर लगातार हमला कर रहा होता है। और उस टाइम पर एक लड़की आती है जो कि गैरेथ के ऊपर लगातार हमला करने लगती है। और उसके बाद वो कहने लगती है कि मुझे हेपारिटर सामान ने भेजा है, जिसको देखते हुए वेल बहुत ही शौक रहता है। और उसके बाद वेल समझ जाता है और अपने बहुत ही पावरफुल मतलब आइस मैजिक स्वॉर्ड को निकालता है। और उसके बाद वहाँ पर वो गैरेथ के ऊपर हमला करता है, जिस वजह से हमारा जो गैरेथ था वो उसी बर्फ के अंदर पूरी तरीके से जम जाता है। और हमारा अगले सीन में दिखा था जहाँ पर हमारी विनी के सामने टियोना चली आती है। और उसके बाद टियोना कहने लगती है अभी तुम भाग नहीं सकते। और उसके साथ ही टियोना उन्हीं से बात करती है और कहती है कि मुझे लगता था कि मुझे अभी तुमको मार देना चाहिए, लेकिन क्या फ़ायदा, तुम भाग सकती हो क्योंकि तुमने उस बच्ची को बचाया है। और उसके बाद हमारी जो विनी थी वो वहाँ से भागते हुए जाने लगती है। और अगले सीन में दिखा था जहाँ पर हमारी टियोना कहती है मुझे समझ में आ चुका है बेल क्यों इन मॉन्स्टर को बचाना चाहता था। और अगले सीन में हमें दिखा था बेल वहाँ से बहुत तेज़ी से नीचे कूदता है और हमें दिखाया था बहुत सारे सीधे विनी के सामने उतरा था। और उसके साथ ही विनी बेल को देख के बहुत खुश हो जाती है। और अगले सीन में दिखा था जहाँ पर हमारे इस सब चीज़ों को हस्तिया नोटिस करके बहुत ही खुश रहती है। और उसके बाद हमारी गॉडेस हस्तिया उनको फिर से डायरेक्शन देने लगती है। और अगले सीन में दिखा दे जहाँ पर बेल अचानक से छुपने की कोशिश करता है अपने इनविजिबल क्लॉथ के साथ। और उसके बाद वहाँ पर हारू में चली आती है बाहर। और उस टाइम पर बाहर
बेटा सन खड़ा हुआ था। और अगले सीन में दिखाया था उस टाइम पर हमारा बेल अब असल में उइनी को लेके वहाँ से भागने लगता है। और अगले सीन में बेटा जो असल में हारुहिमे के ऊपर एक बहुत बड़ा सा हमला करता है, जिसकी वजह से हारुहिमे दूर जाके गिरती है। और अगले सीन में हमें दिखाते अचानक जब हारुहिमे होश में आती है, वो अपने मतलब लेवल बूस्टिंग स्पेल का यूज़ करने लगती है। और हमें अचानक से दिखाते लेवल बूस्टिंग स्पेल के साथ ही वहाँ पर एंट्री होती है आयशा सान की, और वो कहने लगती है तुम चिंता मत करो, मैं उसको संभाल लूँगी। और उसके साथ ही वो कहती है कि तुमने मेरी छोटी बहन के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश भी कैसे की, जहाँ पर बेटा कहता है कि तुम सच में एक बेवकूफ़ औरत हो। और उसके साथ ही वो दोनों ही एक दूसरे के साथ फाइटिंग करने लगते हैं। और हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है फाइटिंग के अंदर रियूसन हार चुकी होती है। और उसके साथ ही जो आयशा सान थी वो वहाँ से भागते हुए बेल के पास चली आती है और बेल को बाहर आने के लिए कहती है। और उस टाइम पर बेल और उइनी वो दोनों ही बाहर चले आते हैं। और तभी आयसान कहते हैं कि तुम वहाँ से हट जाओ बेल। और तभी हमारा बेल कहने लगता है तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती। और उसके साथ ही हमारे आयसान अचानक से बेल के ऊपर हमला करती है। और अगले सीन में दिखाते जहाँ पर बेल उस हमले को रोकने के लिए कामयाब रहता है। और अगले सीन में दिखाते जहाँ पर बेल उस हमले को बहुत ही तेज़ी से डॉज करता है और वो बहुत ही गुस्से में था। और उसके साथ हमें दिखाते उन दोनों के अंदर बहुत ही तगड़ी फाइट चलती है। और अगले सीन में दिखाते जहाँ पर हमारी जो आयसान थी वो बेल को एक किक के साथ दूर में जाके फेंकती है। और तभी बेल अपने फायर बोल्ट का यूज़ करता है। और उसके साथ ही वहाँ का जो ब्रिज था वो वहीं पर टूट के गिर जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो मतलब आयसान थी वो नोटिस करती है वहाँ पर बेल अभी नहीं था। और अगले सीन में दिखाते जहाँ पर हमारे आयसान बेटे के साथ हुई लड़ाई में वो हार चुकी होती है। और तभी हारुहिमे कहने लगती है कि इसे मेरी गलती है, मेरी वजह से तुम्हारी ये हालत हुई। और तभी आयसान कहती है तुम चिंता मत करो, मुझे थोड़ी सी रेस्ट चाहिए। उसके बाद हमारी जो हारुहिमे थी वो वहाँ से भागने लगती है। और उसके बाद हमें दिखाते जहाँ पर बेल और विनी वो दोनों कहीं पर जा रहे होते हैं। और उसके साथ बेल विनी को एक जगह पर छोड़ देता है और कहता है कि असल में ये जो स्टोन है वो तुम्हारे पास रखो, इसके ज़रिए हमारी जो गॉडेस है वो तुमको सारा रास्ता बताएगी और वो तुम आराम से अपने ग्रुप के साथ मिल जाओगे। और उसके साथ ही उनके सामने बेल के सामने आयसान चली आती है। और तभी आयसान कहने लगती है बेल तुम उस रास्ते से हट जाओ, मुझे उस मॉन्स्टर को मारना है। और तभी बेल कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं यहाँ से बिल्कुल भी नहीं हिलूंगा। और उसके साथ ही हमें दिखाते हैं उन दोनों के अंदर फिर से एक तगड़ी फाइट शुरू हो जाती है। और तभी वहाँ पर विनी वहाँ से जाने लगती है, अपने ग्रुप के पास जाने लगती है। और अगले सीन में बेल असल में आयसान के साथ बहुत ही तगड़ी तरीके से फाइटिंग कर रहा होता है और वो आयसान को बहुत ही अच्छी तरीके से डॉस भी कर रहा होता है उसके सारे अटैक को। और तभी बेल कहता है कि तुम समझते क्यों नहीं, क्योंकि विनी और बाकी सब लोग हमारी तरह है। और उसके बाद हमारी विनी कहने लगती है मैंने बेल को ठीक से गुड बाय भी नहीं कहा। और उस टाइम पर गॉडेस कहने लगती है तुम्हें जो मन कर रहा है तुम वो कर सकती हो। और अगले सीन में दिखाते हैं जहाँ पर हमारे आयसान बेल के ऊपर लगातार हमला कर रही होती है, लेकिन बेल एक हमला करता है वो भी आयसान के ऊपर डायरेक्ट हिट होता है। और हमें अगले सीन में दिखाते हैं जहाँ पर इस चीज़ को देखते हुए आयसान बेल के ऊपर एक जोर का हमला करती है और वो कहने लगती है असल में वो एक मॉन्स्टर है ना कि कोई इंसान। और तभी बेल कहने लगता है वो कुछ भी हो, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा खास है। और उसके साथ ही वहाँ पर विनी चली आती है और कहती है कि तुम बेल को बुल्ली मत करो। और तभी आयसान कहने लगती है तुम बात मत करो, तुम जैसे मॉन्स्टर बात करने के लायक ही नहीं है। और वो ये भी कहते हैं कि तुम्हारे पास में जो लंबे लंबे नाखून और उसके साथ ये बड़ा सा जो पंख है वो असल में बहुत ही घटिया दिखता है और वो लोगों को डराता है, जिसको देखते हुए विनी अपने सारे नाखून को तोड़ने लगती है। और उसके बाद वो अपने पंख को भी वहाँ से तोड़ने लगती है। और हमें अगले सीन में दिखा है जहाँ पर बेल विनी को संभालने की कोशिश करता है और इसको देखते हुए हमारी जो आयसान थी वो बिल्कुल चुप हो चुकी थी। और उस टाइम पर विनी कहने लगती है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बेल के लिए जो मेरा इमोशन है वो बिल्कुल रियल है। और जहाँ पर आयसान कहने लगती है शायद से मैं यहाँ पर गलत हूँ। और उसके बाद वो बेल को एक पोषण देती है। और अगले सीन में दिखा था जहाँ पर इस सब चीज़ों को हमारी गॉडेस ठीक से समझ रही होती है। और अगले सीन में दिखा था जहाँ पर हमारे बेल विनी को वो सारे पोषण देने लगता है उसको ठीक करने के लिए। और आखिरी में विनी को लेकर सारे मॉन्स्टर के पास पहुँच जाता है और जहाँ पर विनी उसको गुड बाय कहने लगती है बहुत ही अच्छी तरीके से। और उस टाइम पर वो एक प्रॉमिस करने की कोशिश करते हैं और वो कहते हैं कि आखिरकार जो भी हो जाए हम लोग एक दूसरे से मिलने तो ज़रूर आएंगे। और वो पिंकी प्रॉमिस करते हैं। और अगले सीन में हमारे जो गॉडेस के पास जो डैंडल्स का बुक था वो पानी में भीग जाता है। और तभी गॉडेस एक चीज़ को नोटिस करती है, उस बुक के अंदर जो भी नक्शा था वो धीरे धीरे करके शो होने लगता है।
और उसके अगले सीन में दिखाया था जहाँ पर सारे मॉन्स्टर डेंजर के अंदर घुसने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं और उस टाइम पर एंट्री होती है हमारी हेरमेस की। और उसके साथ ही हमें दिखाता है हेरमेस कहने लगता है कि मैं एक गॉड हूँ जिसका नाम है लॉर्ड हेरमेस। और इस चीज़ को देखते हुए फ्लेशान कहने लगता है कि तुम यहाँ पर नॉर्मली नहीं आए हुए, तुम्हें क्या चाहिए। और तभी हेरमेस कहने लगता है कि मुझे तुम्हारी एक की जान चाहिए। और अगली सीन में दिखाते हैं जहाँ पर ब्लैक मिनाटोर कहीं पर जाने की कोशिश कर रहा था और उसके सामने फ्रेयासान का चाइल्ड खड़ा हुआ था और वो कहने लगता है कि तुम जिसको ढूंढ रहे हो वो इसी रास्ते के आखिरी छोर पे मिलेगा। और हमें अगले सीन में दिखाते इस चीज़ को देखते हुए ब्लैक मिनाटोर बहुत श्योर हो जाता है और वो सोचने लगता है कि मैं उस अकेले बंदे से लड़ना चाहता हूँ कि जो अकेले में एक मिनाटोर को मार दिया था। और उसके बाद हमें दिखाते हैं जहाँ पर हमारा हेरमेस कहने लगता है कि तुम लोगों को बचाते हुए बेल को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी और बहुत ज़्यादा अजीब अजीब तरीके की चीज़ें महसूस करनी पड़ी है। इसकी वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम लोग जाओ और बेल के साथ फाइटिंग करो और आखिर में उसका इज्जत तुम उसको वापस कर दो। जहाँ पर वो कहने लगता है इसको एक तुम ट्रेड कर सकते हो या एक रिक्वेस्ट की तरह तुम मान सकते हो। और उसके बाद हमारी हस्तियाँ कहती है कि हेरमेस ने हमको गलत रास्ता बताया है, जिसको देखते हुए हेरमेस कहता है हाँ बिल्कुल ये डंजन के अंदर जाने का रास्ता नहीं है। और उसके बाद कहता है कि चलो ठीक है अभी बेल के साथ लड़ने के लिए कौन जाएगा। और अगले सीन में दिखाते जहाँ पर हमारे हस्तियाँ कहते हैं कि हेरमेस ने हमको धोखा दिया है, उसने गलत मैप हमको दिया था। और उसके बाद हमारे हस्तियाँ कहने लगते मुझे समझ नहीं आता हेरमेस ने ऐसा क्यों किया है। और अगले सीन में दिखाते जहाँ पर वो सभी लोग आसमान में एक चीज़ को नोटिस करते हैं, आसमान में कुछ मॉन्स्टर्स उड़ते हुए मतलब शहर की तरफ आ रहे होते हैं। और उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते जहाँ पर शहर के सारे लोग इकट्ठे हुए होते हैं और उसी जगह पर सारे मॉन्स्टर्स एक एक करके शहर के लोगों के ऊपर हमला करना शुरू करते हैं। और उसके बाद हमें दिखाते शहर के जो लोग थे वो वहाँ से भागने का शुरू करते हैं। और अगले सीन में दिखाते ये सब चीज़ों को देखते हुए बेल और बाकी सब लोग बहुत ही शौक रहते हैं। और तब बेल कहते हैं मैं जा रहा हूँ उनकी हेल्प करने के लिए। और अगले सीन में दिखाते जहाँ पर लॉर्ड हेरमेस कहने लगता है कि असल में इससे मेरा प्लान था। और हमें अगले सीन में दिखाया जहाँ पर सारे मॉन्स्टर डिसाइड कर रहे होते हैं कौन जाएगा। और वहाँ पर गारोस कहने लगता है कि मैं जाऊँगा। और उसके साथ इस चीज़ को देखते हुए लॉर्ड हेरमेस कहने लगती है तो ठीक है तुम्हारी हेल्प करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और अगले सीन में गारोस कहता है मैं बिल्कुल भी नाकामयाब नहीं होऊंगा। और उसके बाद हमें दिखाते जहाँ पर ईना सभी लोगों को वहाँ से बाहर निकाल रही होती है। और तभी वहाँ पर गारोस ईना के ऊपर हमला करने के लिए आता है बहुत तेज़ी से, लेकिन उस टाइम पर हमारे बेल आके उसके हमले को बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है। और तभी बेल कहता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। और उसके साथ ही लॉर्ड हेरमेस कहता है कि असल में शो तो अभी शुरू हुआ है। और उसके बाद हमें दिखाते गिल्ड के सारे मेंबर्स लोगों को बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। और तभी हेरमेस कहने लगता है कि मैं किसी भी हालत में बेल को हीरो ऑफ द ओरिजिन बना के रहूँगा। और उसके बाद हमें दिखाते जहाँ पर लीड कहता है कि गारोस अपना काम कर लेगा। और तभी फ्लैश कहता है कि असल में दिक्कत है कि वो बच्चे का वो अभी उसके ऊपर हमला नहीं करने वाला। और तभी हमें दिखाया था बेल कहने लगता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। और उसके साथ वो सभी हसीन पल को याद करता है जो कि उन्होंने मॉन्स्टर के साथ बिताए थे। और तभी वहाँ पर लोकी फैमिली की एंट्री होती है। और उसके बाद हमें दिखा दे जहाँ पर हमारा गारोस था वो कहता है कि मुझे ये काम जल्दी ख़त्म करना पड़ेगा। और उस टाइम पर वो बहुत ही तेज़ी से बेल के ऊपर हमला करने निकल जाता है। और तभी हमें बेल का बचपन का सीन दिखाया जाता है। उसके जो ग्रैंडपा थे वो कहने लगते हैं कि तुम्हें जो भी मन में आए वो करो। और उसके बाद हमें दिखाता है जहाँ पर बेल अपने दोनों हथियार को छोड़ते हुए बिल्कुल खड़ा हो जाता है, जिसको देखते हुए हेरमेस कहने लगता है क्या ये बेवकूफ़ है। और उसके बाद हमें दिखाया था वो कहता है कि छोड़ो मैं और कुछ भी नहीं कर सकता इसमें। और तभी हमें दिखाता है जहाँ पर गारोस उसके ऊपर हमला करने ही वाला था लेकिन वो रुक जाता है। और तभी वहाँ पर एंट्री होती है ब्लैक मिनाटोर की। और वो आते ही बेल के ऊपर एक बहुत तगड़ा सा हमला करता है जिसकी वजह से बेल बहुत दूर जाकर गिरता है। और अगले सीन में दिखाते जहाँ पर ब्लैक मिनाटोर कहने लगता है कि असल में मुझे तुमसे लड़ना है क्योंकि मैंने सपने में देखा था कि एक इंसान एक मिनाटोर को बहुत ही तगड़ी तरीके से फाइटिंग कर रहा था और उसको हरा रहा था। और उस टाइम पर वो कहने लगता है कि मुझे लगता है कि शायद से वो लड़के तुम हो सकते हो। और वो कहता है कि तुम खड़े हो जाओ और मुझसे फाइट करो। और उसके बाद वो कहता है तुम्हारा नेम क्या है बच्चे। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर बेल अपना नेम बताता है। और उसके साथ ही हमें दिखाए थे हमारे बेल उसके साथ फाइटिंग करने के लिए अपने औजार को उठाता है और उसके साथ वो फाइटिंग करने लगता है। और सब चीज़ों को हमारी हस्ती और बाकी सब लोग दूर से देख रहे होते हैं।
और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से फाइटिंग कर रहे होते हैं और तभी मिनट और बेल को एक बहुत ज़ोर से किक मारता है, जिसकी वजह से बेल लिटरली यार बहुत ज़्यादा दूर जगह गिरता है। और उसके बाद हमें दिखा था जहाँ पर बेल उस जगह पर खड़ा भी ठीक से नहीं हो पा रहा था और तभी हमें दिखा था मिनट बहुत ही गुस्से में से बेल की तरफ बढ़ रहा होता है और तभी बेल खुद को पुश करते हुए उसकी तरफ हमला करने के लिए बढ़ता है और तभी हमें दिखाया था उन दोनों के अंदर फिर से बहुत ही अच्छी तरीके से फाइटिंग चल रहा होता है। और तभी हमें दिखाया था वहाँ पर एक बंदा जो कि फ्रेया सन का चाइल्ड था वहाँ पर चला आता है और उसके सामने फिन खड़ा हुआ था लोकी परिवार का लीडर। और तभी फिन कहता है मेरी मिस्ट्रेस जो भी चाहेगी वही होगा और उसके बाद वो अपने स्वॉर्ड को दूर फेंकता है। और अगले सीन में दिखाया है जहाँ पर हेरमेस इस सब चीज़ों को देखते हुए बहुत ही शौक रहता है और कहता है कि ये सब चीज़ें किसने किया, ये तो मेरे प्लान के अंदर था ही नहीं। और उसके बाद हमें दिखाते जहाँ पर वो जो मॉन्स्टर था वो बेल के साथ अच्छे से फाइटिंग कर रहा था और तभी बेल का एक हथियार टूट जाता है और तभी बेल इस चीज़ को देखते हुए मिनाटोर के ऊपर असल में फायर बोल्ट का यूज़ करता है। और उसके बाद इस सब चीज़ों को देखते हुए सारी जो ऑडियंस थी वो असल में बेल को चीयर अप करने लगते हैं और तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा स्वॉर्ड आके गिरता है, जिसको देखते हुए बेल उस जगह पर भागते हुए जाता है और उस स्वॉर्ड को उठाता है। और उसके बाद मिनाटोर और बेल के बीच में तगड़ी फाइट होने लगती है और अगले सीन में हेरमेस कहने लगता है मैं समझ चुका हूँ ये सब कुछ फ्रेया का काम है। और उसके साथ ही फ्रेया कहने लगती है मुझे माफ़ करना हेरमेस, तुम्हारा सो अभी मेरे हाथ में है। और वो कहने लगते हैं मुझे भी देखना है कि बेल कैसे हीरो ओरिजिन बनेगा। और दूसरी तरफ बेल और मिनाटोर के अंदर फाइटिंग चल रहा था और वहाँ पर लॉर्ड गनेशा की एंट्री होती है और लॉर्ड गनेशा कहने लगते हैं कि जो चल रहा है मैं सब कुछ समझ चुका हूँ, इसको ऐसे ही चलने दो। और हमें दिखाया जाता है कि तभी बेल मिनाटोर के ऊपर लगातार हमला करता है, जिसको देखते ही मिनाटोर गुस्से में बेल के ऊपर एक बहुत ज़ोरों सा अपने एक्स के जरिए हमला करता है, जिसके वजह से बेल बहुत दूर जाके गिरता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर सनराइज होने लगता है और उसके साथ ही हमारे जो सारे जो लोग थे या गॉड और गॉडेस थे वहाँ पर चले आते इस शो को देखने के लिए। और तभी मिनाटोर अपने बुल वाले फॉर्म पे असल में बेल के साथ फाइटिंग करने वाला था और तभी बेल भी अपने सुपर पावर को एक्टिव कर लेता है और तभी बेल उसके ऊपर हमला करता है। और तभी हमें दिखाया था इस हमले के कारण आसपास की जो औरत थी वो लिटरली यार एक डिफरेंट हिट कर रही थी। और उसके साथ हमें दिखाया था मिनाटोर बेल को बहुत तेज़ी से हवा में उछलता है और उसके साथ हमें दिखाया था मिनाटोर बेल को हवा में पकड़ते हुए एक भागते हुए एक जगह पर चला आता है और उसको बहुत तेज़ी से मिट्टी में दे मारता है। और उसके बाद मिनाटोर कहने लगता है कि ये मैच यहीं पर ख़त्म नहीं हुई है, हम लोग इस मैच को फिर से कंटिन्यू करेंगे जब तुम ठीक हो जाओ और थोड़ा ताकतवर बन जाओ। उसके बाद हमें दिखाते हैं जहाँ पर मिनाटोर उस जगह से डेंजर के अंदर जाने लगता है और अगले सीन में बेल कहने लगता है कि क्या इस फाइट का कुछ मीनिंग था। उसके बाद वो मतलब रोने लगता है और कहता है कि मैं इस फाइट को हार चुका हूँ। और तभी वहाँ पर एनासान इस सब चीज़ों को नोटिस कर रही होती है। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाते सारे मॉन्स्टर्स सही सलामत डेंजर के अंदर वापस आ चुके थे और लीड गारस को जिंदा देख के बहुत ही खुश रहता है। और उसके बाद जो मिनाटोर था वो वहाँ से जाने लगता है। और उसके बाद हमें दिखाते हैं इन्हें नोटिस करती है कि बेल के बारे में जो सारे रूमर्स चल रहे थे वो भी ख़त्म हो चुके हैं। और अगले सीन में सारे हस्ते फैमिली के मेंबर मिलके एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होते हैं और वहाँ पर एंट्री होती है हेरमेस की, जिसको देखते हुए हमारी हस्तियाँ बहुत ही गुस्से में चली आती क्योंकि हेरमेस ने उसको धोखा दिया था। और तभी हस्तियाँ हेरमेस को एक बहुत ज़ोरों सा किक मारती है और हमें अगले सीन में दिखाते हैं जहाँ पर हमारी आइसान बेल के पास आती है। बेल एक जगह पर खड़ा हुआ था और तभी बेल कहने लगता है क्या तुम ठीक हो। और तभी आयसान कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं यहाँ पर बस तुम्हें देखने के लिए आई हूँ। और उस टाइम पर बेल कहने लगता है क्या तुम मुझे लड़ाई करना सिखा सकती हो, क्योंकि मुझे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो बनना है, इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो। और उसके साथ ही गाइस आज का हमारा डानमाची का सीजन 3 का पार्ट 2 यहीं पर ख़त्म होता है। तो हम लोग अगली बार डानमाची के सीजन 4 लेके आने वाले हैं। तो गाइस यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक भी कर देना। तो हम लोग मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों को सायोनारा एवरीवन।